2021 में पूछे गए प्रश्न 5 सितंबर 2021 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाबूजी किसका उपनाम है? तो इसका आंसर होगा जगजीवन राम। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जगजीवन राम। दोस्तों यहाँ कन्फ्यूजन करने वाली बात है कि अगर बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि जगजीवन राम के जगह पे महात्मा गांधी इसका आंसर मार के आए हैं एग्ज़ाम में। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को कि अगर यहाँ आपको पूछा जाता प्रश्न में कि बापू किसका उपनाम है, तब इसका आंसर होता महात्मा गांधी। ठीक है, और यहाँ आपको पूछा गया है बाबूजी किसका उपनाम है, तो इसका सही आंसर होगा जगजीवन राम। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने जगजीवन राम ऑप्शन में जगजीवन राम ऑप्शन मार के आए हैं तो उसका सही होगा यह आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? बरगद। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, न्यूटन के कितने नियम है? न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो न्यूटन के गति के नियम कितने हैं? 3 हैं। ठीक है दोस्तों, 3 हैं। न्यूटन के गति के नियम कितने हैं? 3। अगला है दोस्तों, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 3 जनवरी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 जनवरी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। अगर पूछा जाएगा कि और सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, और एक बात जान लीजिए दोस्तों, ये जो एशिया महाद्वीप है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर पूछा जाता प्रश्न में कि एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो ये जो 5 सितंबर 2021 को पूछा गया था, मैं वही सब प्रश्नों को बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे। अगला है दोस्तों, बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था? प्रश्न में पूछा गया था बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर जिन्होंने 26 मार्च 1971 ईस्वी मार के आए हैं तो उसका यह आंसर सही होगा। ठीक है, बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1971 ईस्वी। अगला है, हाइड्रोमीटर क्या मापता है? तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोमीटर सापेक्षिक घनत्व मापता है। हाइड्रोमीटर क्या मापता है? सापेक्षिक घनत्व। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, बाबर के सेना की हत्या किसने किया था? तो बाबर की सेना की हत्या इब्राहिम लोदी ने किया था। किसने किया था? इब्राहिम लोदी ने किया था। कब किया था? 1526 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इब्राहिम लोदी ने बाबर की सेना का हत्या किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिलाओं को मताधिकार देने वाला पहला देश कौन है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों न्यूजीलैंड, जो कि 1993 ईस्वी में महिलाओं को मताधिकार देने वाला पहला देश बना। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने किया था? तो इसका सही जवाब मोहम्मद गौरी होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने। जिन्होंने मोहम्मद गौरी में अपना आंसर दिया है तो उसका जवाब सही होगा। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, साबुन का निर्माण किस चीज़ से होता है? तो साबुन का निर्माण जो होता है दोस्तों, वनस्पति तेल या कास्टिक सोडा से होता है। ठीक है, साबुन का निर्माण किस चीज़ से होता है? वनस्पति तेल या कास्टिक सोडा से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा देविका रानी, जिन्होंने देविका रानी ऑप्शन दिया है देविका रानी, तो उसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी जिन्होंने मारे हैं दोस्तों आंसर में, तो उसका सही जवाब होगा आशापूर्णा देवी। ठीक है, और अगला है, भारतीय ग्रामीण पुरस्कार 3 बार पाने वाली महिला कौन है? प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण पुरस्कार 3 बार पाने वाली महिला कौन है? तो टेलर स्विफ्ट। कौन है? टेलर स्विफ्ट। यह महिला है जो कि भारतीय ग्रामीण पुरस्कार 3 बार पा चुकी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया था? तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना के बारे में थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों। स्वर्ण मंदिर सबसे पहला बात कि स्वर्ण मंदिर जो है वह अमृतसर में है। ठीक है, कहाँ में? अमृतसर में है, जो कि अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। तो अमृतसर में 1577 ईस्वी में, ठीक है, अमृतसर में 1577 ईस्वी में चौथे सिख गुरु, ठीक है, गुरु रामदास ने इसकी शुरुआत की थी। स्वर्ण मंदिर की शुरुआत किसने किया था? तो गुरु रामदास ने इसकी शुरुआत की थी। कब? 1577 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन इस मंदिर की स्थापना अगर पूछा जाए तो इस मंदिर की स्थापना सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने इस मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। अमृतसर में 1577 ईस्वी में चौथे सिख गुरु रामदास ने इसकी शुरुआत की थी और 5वें गुरु अर्जुन देव ने मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर कब निश्चित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1957 ईस्वी। 1957 ईस्वी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 1957 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उज्जैन का पुराना नाम क्या है? तो उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका या उज्जयिनी। ठीक है, अगर ऑप्शन में अवंतिका था या उज्जयिनी, तो इन दोनों में अगर आपने किसी को भी मारा है तो यह आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने यह जानकारी के लिए आप लोगों को बता दिया कि उज्जैन का पुराना नाम क्या है, अवंतिका या उज्जयिनी। यह 2 नाम जो मैंने बताया ये आप लोगों की जानकारी के लिए। ठीक है, अगर वहाँ ऑप्शन में अवंतिका था या उज्जयिनी था, इन दोनों में कोई एक था, तो अगर इन दोनों में कोई एक को आपने मारा है तो आंसर आपका ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 19 जुलाई 1969 ईस्वी में। कब किया गया? 19 जुलाई 1969 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसकी टहनी शांति का प्रतीक है। तो इसका सही जवाब होगा गुड़हल की। ठीक है, इसकी टहनी शांति का प्रतीक है तो गुड़हल की। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में इसका उत्पादन होता है। तो श्रीलंका में प्रश्न पूछा गया था कि श्रीलंका में इसका उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? चाय का। और वो जो चाय का उत्पादन होता है श्रीलंका में, यह कब से होती आ रही है? श्रीलंका में 1867 ईस्वी से होती आ रही है चाय की उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन में जिन्होंने चाय मार के आए हैं उसका सही आंसर होगा। ठीक है,
चाय। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कौन सा शहर सतलज नदी के किनारे पर बसा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों फिरोजपुर। फिरोजपुर कहाँ है? तो यह पंजाब में है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा कौन सा शहर सतलज नदी के किनारे पर बसा है? तो फिरोजपुर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य में किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा जो होता है ऊर्जा उत्पन्न होता है। सवाल क्या कहा दोस्तों, क्या पूछा गया था? सूर्य में किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। जिन्होंने ऑप्शन नाभिकीय संलयन मार के आए हैं तो उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मृदा प्रदूषण किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अम्ल वर्षा के कारण। मृदा प्रदूषण किसके कारण होता है? अम्ल वर्षा के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अम्ल वर्षा के मुख्य घटक कौन सा है? तो अम्ल वर्षा के मुख्य घटक कौन है? SO2 और NO2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब 1972 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न था दोस्तों, सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? तो यह सिल्वर क्रांति जिन्होंने पोल्ट्री अर्थात जो मुर्गी होता है, मैंने यहाँ दे दिया है आपको ये मुर्गी साइड में, ये समझ में नहीं आया होगा बहुत सारे आप लोगों को, विद्यार्थियों को, कि यह पोल्ट्री क्या होता है, वहाँ कन्फ्यूजन हो गए होंगे। ये शब्द जो अगर पढ़े हैं तो उसके लिए ठीक है, और जो नहीं पढ़े हैं वो कन्फ्यूज हो गए ये पोल्ट्री क्या होता है। तो यह पोल्ट्री जो था यह एक मुर्गी, जो आप लोग सभी जानते हैं पोल्ट्री मुर्गी होता है। ठीक है, तो सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? पोल्ट्री से। तो जिन्होंने पोल्ट्री ऑप्शन में मार के आए हैं तो उसका सही जवाब है। ठीक है, सही हो जाएगा आंसर। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, मिड डे मील का शुरुआत कब हुआ था? मिड डे मील का शुरुआत कब हुआ था? तो 1995 ईस्वी में। कब हुआ था? 1995 ईस्वी में। और पूछा था दोस्तों उसमें कि पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत महासागर है? तो इसका सही जवाब होगा 71%। 71% जो है पृथ्वी पर महासागर है और 29% जो है क्या है? स्थल है। आंसर जिन्होंने 71% मार के आए हैं उसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 71%। और यह जानकारी या जो 29% स्थल मैंने दी है यहाँ पे, तो यह आप लोगों को यह आपकी मतलब जानकारी के लिए मैंने दे दी है। ठीक है, तो और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा प्रश्न, लीमा किसकी राजधानी है? तो लीमा किसकी राजधानी है? यह लीमा जो है पेरू की राजधानी है। ऑप्शन में जिन्होंने पेरू मारे दोस्तों उसका सही जवाब हो जाएगा पेरू। ठीक है, और यह जो पेरू है यह जो है दोस्तों पेरू के बारे में मतलब यह जो है दक्षिण अमेरिका, ठीक है, यह देश लीमा किसकी राजधानी है? तो पेरू की है। और पेरू जो है दक्षिण अमेरिका में एक देश है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? पेरू। ठीक है, और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में डाक टिकट का प्रथम शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कोलकाता। इसका सही जवाब होगा कोलकाता। ठीक है, अगला है, भारत में एस जयशंकर के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुषमा स्वराज। ठीक है, जिन्होंने सुषमा स्वराज मार के आए हैं आंसर में तो उसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में नोबेल पुरस्कार कब से देना शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1901 ईस्वी से। भारत में नोबेल पुरस्कार कब से देना शुरू किया गया था? 1901 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, झूलन गोस्वामी
झूलन गोस्वामी 2010 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, वह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्रिकेट। झूलन गोस्वामी को 2010 में अर्जुन पुरस्कार जो दिया गया था वह क्रिकेट से, वह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो क्रिकेट से। ठीक है। महिला आंचल किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा फणीश्वर नाथ रेणु। महिला आंचल किसकी रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की। ठीक है। अगला है दोस्तों, सबसे ज़्यादा कैलोरी मान किसका होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्राकृतिक गैस। सबसे ज़्यादा कैलोरी मान किसका होता है? तो प्राकृतिक गैस का। अगला है, भारतीय थल सेना में कौन अधिक वरिष्ठ होता है? तो ऑप्शन में आपका वहाँ क्या क्या था? मेजर जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर और क्या क्या था दोस्तों? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा मेजर जनरल। ठीक है। भारतीय थल सेना में कौन अधिक वरिष्ठ होता है? तो मेजर जनरल। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सी DRDO द्वारा विकसित रूप है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अर्जुन। कौन सी DRDO द्वारा विकसित रूप है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। यहाँ को प्रश्न बनता कौन सी DRDO द्वारा विकसित तोप है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन। ठीक है। यह प्रश्न भी आप लोगों का बिहार ITI में पूछा गया था। ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो जिन्होंने अपरिमेय इसका जवाब दिया है तो उसका सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है। अब देख लीजिए, मान लीजिए परिमेय संख्या, मान लीजिए 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक। और एक अपरिमेय संख्या का योग अर्थात जोड़, और बोला अपरिमेय में आप किसी को लीजिए √5 को, अगर इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा ना। हाँ, तो बस वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया, अपरिमेय।